दोस्तों यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भर्तियों के लिए ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंतर्गत में विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें भारत के विभिन्न 28 राज्यों के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें आरआरबीज के ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंतर्गत में विभिन्न पदों पर भर्तियां होंगी, जिसमें सीआरपी आरआरबी के 14वें परीक्षा के लिए यहाँ पर जो सूचना जारी किया गया है, अधिसूचना जारी हुआ है और इसके अंतर्गत में स्केल 1, 2 और 3 के अंतर्गत भर्तियां होंगी, यानी अधिकारी ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के अंतर्गत भर्तियां होंगी। वहीं पर ऑफिस असिस्टेंट, मल्टीपर्पज़ बहुउद्देशीय सहायक ऑफिस असिस्टेंट के भी विभिन्न पदों पर भर्तियां होंगी और लगभग 13,200 से भी अधिक पदों पर भर्तियां हो रही हैं दोस्तों, जिसमें यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के साथ साथ में अन्य राज्यों के भी 28 राज्यों के ग्रामीण बैंकों में भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसकी पूरी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस है, जिसके अंतर्गत में विभिन्न बैंकों में भर्तियों के लिए विज्ञापन आता है, ये संस्था जो है परीक्षाओं का आयोजन करवाता रहता है। तो यहाँ पर 14वें जो है परीक्षा है, जो सीआरपी आरआरबीज है, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, विभिन्न 28 राज्यों के ग्रामीण बैंक हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल है। इसके अलावा और विभिन्न जो 28 राज्य हैं, उन राज्यों में वैकेंसियाँ आई हुई हैं। कौन कौन से राज्य के लिए कितने वैकेंसियाँ आई हुई हैं, ये आगे देखेंगे। तो यहाँ पर ऑफिसर ग्रेड 1, 2 और 3 के अंतर्गत में विभिन्न पदों पर भर्तियाँ हैं। वहीं पर ऑफिस असिस्टेंट, मल्टीपर्पज़ बहुउद्देशीय ऑफिस सहायक के भी विभिन्न पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। तो इसके लिए पूरी प्रक्रिया जो है ऑनलाइन माध्यम से होगी। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर के आप देखेंगे, जिसमें यहाँ पर अभ्यर्थी जो है 21 सितंबर तक अपना आवेदन पत्र भेज पाएंगे। आवेदन पत्र भेजने के लिए 21 सितंबर तक का समय यहाँ पर दिया गया है। इनका जो समय सारणी टाइम टेबल है वो मार्च 2026 तक कंप्लीट होता है। तो आप इसका जो है इस नोटिफिकेशन में ये पूरा डिटेल्स जो है फ्रंट पेज में ही देख पाएंगे, जो पूरा नोटिफिकेशन है। और इसके अलावा यहाँ पर लगभग 70 से 72 पेज का पूरा नोटिफिकेशन है, जिसमें हम लोग आपकी जो है इस भर्ती के संबंध में जो मेन बातें हैं, मेन चीज़ें हैं, मुख्य जो चीज़ें हैं, उन्हीं को इस वीडियो में शामिल करेंगे। और कौन कौन सी योग्यताएं हैं, कब से कब तक आवेदन करेंगे, ये सारा डिटेल्स जो यहाँ पर बात करेंगे। तो छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के सहित यहाँ पर देश के विभिन्न 28 राज्यों के विभिन्न ग्रामीण बैंकों में यहाँ पर ऑफिसर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 के साथ साथ में ऑफिस सहायक, बहुउद्देशीय सहायक के पदों पर, मल्टीपर्पज़ सहायक के पदों पर, ऑफिस असिस्टेंट के पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन आया हुआ है। लगभग 13,200 से भी अधिक पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन यहाँ पर आया है। तो काफ़ी ज़्यादा पद जो है यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में, जो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण बैंकों में जाना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पर आईबीपीएस जो है ये परीक्षा का आयोजन कर रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है इस बार जो है कौन कौन से राज्य के ग्रामीण बैंक यहाँ पर इस भर्ती परीक्षा में अपना वैकेंसी दिए हैं, वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस टेबल में जो है आपको सभी राज्य जो है लगभग मिल जाएंगे। लगभग 28 राज्यों में वैकेंसियाँ यहाँ पर आई हुई हैं। साथ में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक भी आप देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल, इस प्रकार से कुल 28 राज्यों के ग्रामीण बैंक जो है इस बार भर्तियों में अपना वैकेंसी दिए हुए हैं। खाली रिक्तों की संख्या यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इन पदों के लिए नेशनल सिटीजनशिप रखने वाले इंडियंस जो है फॉर्म भर पाएंगे। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया या फिर नेपाल के जो है निवासी हैं, या फिर भूटान के निवासी हैं, या फिर यहाँ पर तिब्बतन रिफ्यूजी हैं, वो भी यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए जो पात्र होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर भारत के निवासी जो है इन भर्तियों के लिए अपना फॉर्म जो है भर सकते हैं। यहाँ पर आयु सीमा देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर आयु सीमा 1 सितंबर 2025 की स्थिति में मांगा गया है, जो कि ग्रुप बी के अधिकारियों के लिए ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ जो वैकेंसी आया हुआ है, उसके लिए 18 से 28 वर्ष के भीतर में आपका आयु सीमा होना चाहिए, 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष। और आयु सीमा में जो भी नियमानुसार छूट है वो यहाँ पर जो है दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ग्रुप ए जो ऑफिसर्स के पद हैं, उसके लिए यहाँ पर ऑफिसर्स स्केल 1 जो कि असिस्टेंट मैनेजर का है, 18 से 30 वर्ष के बीच में आयु सीमा होनी चाहिए। ऑफिसर स्केल 2 के अंतर्गत में 21 से 32 वर्ष की आयु सीमा होनी चाहिए। ऑफिसर स्केल 3 जो सीनियर मैनेजर है, उसके लिए 21 से 40 वर्ष के भीतर में जो है आयु सीमा यहाँ पर मांगी गई है। तो आयु सीमा में जो भी छूट है यहाँ पर दिया जाता है। एसटी कास्ट को 5 वर्ष का छूट और ओबीसी को 3 वर्ष का, और अदर जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उनको 10 वर्ष का। इस प्रकार से छूट जो है यहाँ पर दिया जाता है। छूट से संबंधित यहाँ पर जो भी निर्देश है आप देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब यहाँ पर देखते हैं इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यताएं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई हैं। तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है 21 सितंबर 2025 तक जो यहाँ पर आवेदन पत्र जो है मांगा गया है, इस बीच में आपके पास जो है योग्यताएँ होनी चाहिए। तो यहाँ पर मल्टीपर्पज़ जो बहुउद्देशीय ऑफिस सहायक का जो पद है, ऑफिस सहायक असिस्टेंट का पद है, उसके लिए स्नातक की डिग्री आपके पास कोई भी
मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री या फिर उसके समकक्ष कोई भी जो है डिग्री यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। तो स्नातक आपके पास होना जरूरी है। साथ ही साथ में यहाँ पर आपका जो स्थानीय लोकल लैंग्वेज है, उस लोकल लैंग्वेज में जो यहाँ पर प्रिस्क्राइब किया गया है आरआरबीज के द्वारा, या फिर जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में जो भी जिस राज्य के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उस राज्य में जो भी लोकल लैंग्वेज बोले जाते हैं उन लोकल लैंग्वेज का भी ज्ञान आपके पास होना जरूरी है। साथ ही साथ में आपका जो है वर्किंग नॉलेज आपके पास कंप्यूटर में जो सामान्य नॉलेज है कंप्यूटर का वो आपके पास होना चाहिए, वो वर्किंग आप सामान्य वर्क जो है उसमें कर सकें। यहाँ पर इस प्रकार से योग्यताएं वगैरह जो है मांगी गई हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पदों पर यहाँ पर वैकेंसियाँ जो है आई हुई हैं। लगभग 7,000 से अधिक पदों पर वैकेंसी यहाँ पर ऑफिस सहायक के लिए जो है वैकेंसी आई हुई है विभिन्न क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में। वहीं पर ऑफिसर स्केल 1 जो कि असिस्टेंट मैनेजर का पद है दोस्तों, इसके लिए यहाँ पर बैचलर डिग्री मांगी गई है, स्नातक की डिग्री मांगी गई है, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से या समकक्ष की उपाधि यहाँ पर मांगी गई है। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थियों को यहाँ पर प्रेफरेंस जो है दिया जाएगा जिन्होंने एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर मार्केटिंग में इस प्रकार से जो है कृषि से संबंधित जो है टेक्नोलॉजी है उनसे संबंधित, या लॉ या फिर इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, इस प्रकार से जो है विषयों में उन्होंने किया है स्नातक वगैरह, उनको यहाँ पर जो है प्रेफरेंस जो है दिया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया है। साथ ही साथ में उन्हें जो है कंप्यूटर में काम करने का उनके पास जो है होना चाहिए, वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, कम से कम कंप्यूटर में काम करने का उनके पास जो वर्किंग एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसके अलावा ऑफिसर ग्रेड 2, ऑफिसर स्केल 2 के जो पद है जिसमें जनरल बैंकिंग ऑफिसर है, मैनेजर है, उसके लिए यहाँ पर जो है शैक्षणिक योग्यताएं किस प्रकार से मांगी गई है देख सकते हैं। इसके लिए भी बैचलर्स डिग्री आपके पास होना जरूरी है, स्नातक की डिग्री आपके पास होना जरूरी है, मान्यता प्राप्त संस्थान से, किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से जिसमें 50% अंकों के साथ में आपको उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसके अलावा जो है ऐसे अभ्यर्थियों को यहाँ पर प्रेफरेंस जो है दिया जाएगा जो कि बैंकिंग सेक्टर से हैं, फाइनेंस से हैं, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग यहाँ या मार्केटिंग से संबंधित, या फिर कॉर्पोरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, इस प्रकार से जो है सब्जेक्ट वाले हैं उनको यहाँ पर प्रेफरेंस जो है दिया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर ऑफिसर स्केल 3 के लिए भी बैचलर्स डिग्री मांगी गई है मान्यता प्राप्त संस्थान से 50% अंकों के साथ में यहाँ पर, और प्रेफरेंस जो है ऐसे कैंडिडेट को दिया जाएगा जिनके पास डिप्लोमा इन बैंकिंग है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, इस प्रकार से जो है उनको यहाँ पर प्रेफरेंस जो है दिया जाएगा। यहाँ पर 5 वर्ष का मिनिमम एक्सपीरियंस जो है बैंकों में काम करने का फाइनेंशियल संबंधित मांगा गया है। अब दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का भी भुगतान करना पड़ता है, जो इस प्रकार से है आप देख सकते हैं। 1 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर तक आप यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, जिसमें ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 के लिए यहाँ पर 175 रुपये का ऑनलाइन आवेदन शुल्क जो है देना पड़ेगा जीएसटी के साथ में। ST, SC और सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए, ST, SC और जितने भी वर्ग के दिव्यांग अभ्यर्थी हैं सभी को यहाँ पर 175 रुपये का शुल्क भुगतान करना होगा अगर आप ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 के लिए फॉर्म भरते हैं। और जितने भी फिर OBC और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको 850 रुपये का यहाँ पर ऑनलाइन शुल्क भुगतान करना होगा। ऑफिस सहायक के जो पद है, ऑफिस सहायक मल्टीपर्पज़ बहुउद्देशीय ऑफिस सहायक का जो पद है, ऑफिस असिस्टेंट का पद है, उसके लिए 175 रुपये यहाँ पर ST, SC और सभी दिव्यांग अभ्यर्थियों को यहाँ पर अपना जो है 175 रुपये देना पड़ेगा। अलावा 850 रुपये जितने भी अन्य अभ्यर्थी हैं जिसमें आपके सामान्य वर्ग, जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट आते हैं उनको 850 रुपये का शुल्क भुगतान यहाँ पर करना होगा। इसके बाद जो परीक्षा होगी दोस्तों, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन, इसके लिए यहाँ पर जो है सिलेबस दे दिया गया है। सिलेबस उतना कठिन यहाँ पर नहीं है, आप देख सकते हैं। रीजनिंग के यहाँ पर 40 प्रश्न जो है 40 अंकों के पूछे जाते हैं, 25 मिनट का समय मिलता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी के यहाँ पर 40 अंकों के 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ पर 40 अंकों के 40 प्रश्न, 20 मिनट का समय मिलता है। इस प्रकार से 80 प्रश्न हैं, 45 मिनट का समय यहाँ पर आपको जो है मिलता है। और ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी यहीं पर सेम इसी प्रकार से है, यही समय यहाँ पर मिलता है। ये प्री एग्जाम के लिए लगभग 80 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, जिसमें रीजनिंग और यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ऑफिसर स्केल के लिए रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछे जाते हैं, 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। और मेन एग्जाम के लिए जो यहाँ पर है दोस्तों, वहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए देख सकते हैं रीजनिंग के यहाँ पर 40 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, 50 अंकों के, 30 मिनट का समय मिलेगा। कंप्यूटर नॉलेज के 40 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 मिनट का समय मिलेगा। जनरल अवेयरनेस के 40 प्रश्न के और 40 अंक का यहाँ पर जो है रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 प्रश्न, 40 अंक। हिंदी लैंग्वेज के लिए 40 अंक, 40 प्रश्न। और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 प्रश्न जो है 50 अंकों के पूछे जाएंगे। इस प्रकार से कुल मिलाकर के आपके जो है
200 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे 200 अंकों के लिए, और 120 मिनट का जो समय यहाँ पर आपको दिया जाता है। ऑफिसर स्केल के लिए यहाँ पर दोस्तों 1 के लिए जो है यहाँ पर रीजनिंग, आपके कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इस प्रकार से 200 अंकों के 200 प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर भी 120 मिनट का समय दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ऑफिसर स्केल 1 to 3 के लिए और असिस्टेंट के लिए यहाँ पर इस प्रकार से परीक्षा जो है आयोजित की जाती है। तो आप बड़ी आसानी से तैयारी करके जो है इन परीक्षाओं को सफलता प्राप्त कर सकते हैं अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो। यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन सी लोकल लैंग्वेज है जिस एरिया में, जिस राज्य में बोला जाता है, इस नॉलेज का भी, इस लैंग्वेज के नॉलेज का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो 28 राज्यों के लोकल जो लैंग्वेज है यहाँ पर दिए गए हैं। आइए दोस्तों अब यहाँ पर देखते हैं कि कितने कितने पदों के लिए वैकेंसियां यहाँ पर आई हुई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बम्पर वैकेंसियां जो है 13,200 से भी अधिक पदों के लिए वैकेंसियां यहाँ पर आई हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर वैकेंसी जो है अलग अलग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के हिसाब से दी गई है। हर राज्य के जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं उन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भर्तियों के संबंध में यहाँ पर जानकारी जो है वैकेंसी की दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट जो है बहुउद्देशीय कार्यकर्ता मल्टीपर्पज़ सहायक की जो है ऑफिस सहायक की जो है भर्ती हो रही है। इसमें यहाँ पर बम्पर वैकेंसियाँ जो है आई हुई हैं। लगभग 7,000 से भी अधिक पदों पर भर्तियाँ यहाँ पर हो रही हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश के जो ग्रामीण बैंक है, आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, उसके लिए 150 पदों की वैकेंसी है। अरुणाचल प्रदेश के लिए 35 पद के लिए वैकेंसी है। असम के लिए यहाँ पर 167 पद के लिए वैकेंसी है। बिहार राज्य के लिए, बिहार ग्रामीण बैंक के लिए 365 पदों के लिए विज्ञापन है। वहीं पर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के लिए 295 पदों के लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। गुजरात ग्रामीण बैंक के लिए 300 पदों के लिए नोटिफिकेशन है। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के लिए 51 पदों के लिए वैकेंसी है। जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक के लिए 50 पद की वैकेंसी है। झारखंड ग्रामीण बैंक के लिए 85 पदों की वैकेंसी है। कर्नाटका के लिए 800 पद की वैकेंसी है। केरला के लिए 350 पद की वैकेंसी है। मध्य प्रदेश के लिए 538, महाराष्ट्र के लिए 100 पोस्ट, मणिपुर के लिए 8 पोस्ट, मेघालय के लिए 22 पोस्ट, मिजोरम के लिए 30 पोस्ट, नागालैंड के लिए 8 पोस्ट, उड़ीसा के लिए यहाँ पर 309 पोस्ट है, पुडुचेरी के लिए 7 पोस्ट है, पंजाब ग्रामीण बैंक के लिए 57 पोस्ट है, और राजस्थान ग्रामीण बैंक के लिए सबसे ज़्यादा पद है यहाँ पर 1725 पदों के लिए बम्पर वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। राजस्थान ग्रामीण बैंक के लिए 1725 पदों की वैकेंसियाँ यहाँ पर आई हुई हैं। हरियाणा ग्रामीण बैंक के लिए 190 पद हैं। तमिलनाडु के लिए 468 पद हैं। तेलंगाना के लिए 450 पद हैं। त्रिपुरा के लिए 50 पद हैं। उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत ज़्यादा पद हैं, 1000 पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है। उत्तराखंड के लिए 218 पोस्ट और वेस्ट बंगाल के लिए 144 पोस्ट। इस प्रकार से यहाँ पर 7,000 से भी अधिक पोस्ट जो है यहाँ पर ऑफिस सहायक, ऑफिस असिस्टेंट के लिए आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य समेत अन्य सभी राज्यों में 28 राज्यों में वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। इसके अलावा ऑफिसर स्केल 1 के भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वैकेंसी 28 राज्यों में आई हुई है, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के अंतर्गत में 149 पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है। और वहीं पर सभी राज्यों के लिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं स्टेट वार पदों की संख्या दी गई है। अगर यहाँ पर हर राज्य के पद बताएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो पूरी जानकारी के लिए आपको ये जो नोटिफिकेशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ में 21 सितंबर से पहले अगर आप इस पद में जाना चाहते हैं या इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो समय से पूर्व जो अपना फॉर्म भर सकते हैं। और जो सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, आप प्री और मेंस के साथ साथ में इंटरव्यू में जाकर के अपना जो है सिलेक्शन इस पोस्ट के लिए पा सकते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के साथ साथ में विभिन्न राज्यों के 28 राज्यों के ग्रामीण बैंक में यहाँ पर ऑफिस सहायक या फिर ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 किसी भी पद पर जाना चाहते हैं तो आप इनके लिए आवेदन पत्र जो है 21 सितंबर से पहले कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए इनका पूरा डिटेल्स इस PDF का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ इस चैनल के टेलीग्राम ग्रुप पर भी सारा डिटेल्स आपको शेयर कर दिया जाएगा।